नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूँ मैं ज्योतिष से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी लेकर, जिससे आप सभी के ज्योतिषीय ज्ञान में अवश्य ही वृद्धि होगी। प्रायः रुद्राभिषेक, महामृत्युंजय, शिवार्चन जैसे अनुष्ठान सहित ऐसे शिव जी के कई अचूक अनुष्ठान होते हैं जिनमें शिववास देखने की आवश्यकता पड़ती है। तो आज जानकारी आपको देना है शिववास और उसका फल। शिववास कैसे देखें, इससे संबंधित एक श्लोक ले लेते हैं। तिथिम च द्विगुणी कृत्वा पुनः पंच समन्वितम मुनिभिस्तु हरेद भागम शेषम च शिव वासनम। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि शुक्ल पक्ष में जिस तिथि को शिववास देखना हो उस तिथि को दोगुनी करेंगे और उसमें 5 और जोड़ेंगे। जो संख्या प्राप्त होगी उसमें 7 का भाग देंगे। शेष जो बचेगा अर्थात शेष जो प्राप्त होगा उससे समझेंगे कि शिव जी का वास कहाँ है और क्या फल रहेगा। अब कृष्ण पक्ष की बात कर लेते हैं। कृष्ण पक्ष में जिस तिथि को शिववास देखना हो उस तिथि में 1 जोड़कर पुनः 2 गुनी करेंगे, उसमें 5 और जोड़ेंगे। जो संख्या प्राप्त होगी उसमें 7 का भाग देंगे। शेष जो प्राप्त होगा उससे समझेंगे कि शिव जी का वास कहाँ है और क्या फल रहेगा। मैंने शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष दोनों में बताया है। फर्क बस इतना है कि शुक्ल पक्ष में जिस तिथि को शिववास देखना है उस तिथि को दोगुनी करना है और कृष्ण पक्ष में पहले उस तिथि में 1 जोड़ लेना है, पुनः दोगुनी करना है बस। और शुक्ल पक्ष में 1 जोड़ना नहीं है। उदाहरण से समझाते हैं आपको। शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि को ले लेते हैं। श्लोक के अनुसार तिथिम च द्विगुणी कृत्वा, तिथि को दोगुनी करते हैं। तिथि को दोगुनी करते हैं तो 2 गुणे 2 4 हुआ। पुनः पंच समन्वितम, उसमें 5 जोड़ना है। 4 5 9, उसको 7 से भाग देते हैं तो शेष 2 बचता है। एक शेष में बताएंगे कि शिव जी कहाँ रहेंगे तो क्या फल रहेगा। उससे पूर्व एक और उदाहरण ले लेते हैं। कृष्ण पक्ष की पंचमी, पंचमी में 1 और जोड़ेंगे। शुक्ल पक्ष की तिथियों में कुछ भी ऐसे नहीं जोड़ना है, उसको दोगुनी करना है तब 5 जोड़ना है, पुनः 7 से भाग देना है। जो शेष बचे उसके अनुसार फल कहना है। इसलिए कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि में 1 जोड़ लेते हैं, 6 हुआ, उसको 2 से गुणा करते हैं, 12 हुआ, उसमें पुनः 5 जोड़ लेते हैं, 17 हुआ, 7 से भाग देने पर 3 शेष बचेगा। अब आपको फल बताते हैं। शेष 1 बचेगा तो शिव जी कैलाश पर होंगे, सौख्यम अर्थात सुखप्रद। शेष 2 बचेगा तो गौरी सानिध्य शिव जी होंगे, यह भी सुखप्रद है। शेष 3 बचेगा तो वृषारूढ़, इससे अभीष्ट सिद्धि की प्राप्ति होती है, यह भी अत्यंत शुभ है। शेष 4 बचेगा तो शिव जी सभायाम, यह अच्छा नहीं है, यह संताप। शेष 5 बचेगा तो पीड़ा। शेष 6 बचे तो शिव जी क्रीड़ायाम अर्थात शिव जी क्रीड़ा में होते हैं, इससे कष्ट एवं दुख मिलता है। शेष 0 बचे तो शिव जी शमशान में होते हैं, इससे मृत्यु तुल्य कष्ट मिलता है। आप सभी को सरलता पूर्वक समझ में आ जाए और आसानी रहे, इसलिए हम आपको बताते हैं कि शेष 1 बचे, 2 बचे और 3 बचे, इससे आप समझेंगे कि शुभ है। और शेष 0 4 5 6 बचे तो यह अशुभ है। मुझे आशा है कि आप सभी को आज का पाठ पसंद आया होगा, जिससे आप सभी के ज्योतिषीय ज्ञान में वृद्धि हुई होगी। पुनः हाजिर होंगे एक नए विषय के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।